क्या हाल है, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में मैं एक्चुअली बीटीसी के मार्केट कैप पे फोकस करना चाहता हूँ। आपको पता है पिछली वीडियो में मैंने बात किया था कि बीटीसी का मार्केट कैप अराउंड 500 बिलियन के आसपास हो गया, विच इज़ मच मोर देन जेपी मॉर्गन एंड बैंक ऑफ अमेरिका एंड ये सब। तो इसका पोटेंशियल क्या है? आपको पता है कि बीटीसी का मतलब वर्ल्ड वाइड रिकग्निशन मिल रहा है एंड इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स बाई कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ऑलमोस्ट इसकी रेगुलेशंस आ रही है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि ज़्यादा लोग यहाँ पे एंट्री मारेंगे और फिर इसकी मार्केट कैप बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब क्वेश्चन है इसके क्या मार्केट कैप हो सकता है, बिकॉज जो इसकी प्राइस है विल अलॉट डिपेंड ऑन द मार्केट कैप। ओके, मार्केट कैप नाउ काफ़ी लोगों ने प्रिडिक्ट किया है कि दैट दिस विल गो 10x फ्रॉम हियर। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि बॉस एटलीस्ट 2.2 ट्रिलियन मार्केट कैप। राइट नाउ इट्स अबाउट 0.5 ट्रिलियन मार्केट कैप, राइट। सो मार्केट कैप कैसे मैटर करता है, बिकॉज इफ़ यू मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया है। अगेन दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट द रीज़न मैं आपको बताना चाहता था कि जो मार्केट कैप है किस तरह से बीटीसी की प्राइस को पोटेंशियल क्या ला सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर 1 ट्रिलियन के पास मार्केट कैप जाती है, सो वी कैन ईजिली एक्सपेक्ट अ प्राइस अराउंड 50,000, ठीक है। एंड अगर लेट्स से दिस, एंड दूसरी चीज़ ये कि आपको पता है 500 बिलियन विच इज़ हाफ अ ट्रिलियन आने में हम लोग को 12 साल लगा, बट आई थिंक कि 1 ट्रिलियन पहुंचने के लिए अराउंड 1 और 2 ईयर्स ही काफ़ी हैं। सो मे बी 2021 और 2022 इज़ मोर देन इनफ फॉर 1 ट्रिलियन मार्केट कैप। एंड अगर 1 ट्रिलियन मार्केट कैप जाती है, सो दिस शुड बी द प्राइस यहाँ पे, ठीक है। बट अपसाइड क्या है, क्या कितना मैक्सिमम मार्केट कैप जा सकता है? ऑफ कोर्स काफ़ी लोग 1 मिलियन पर बीटीसी प्राइस बताते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो पॉसिबल हो पाएगा ऑनेस्टली, क्योंकि बहुत सारे और भी क्रिप्टोज़ हैं जिनका अपना वैल्यू है, जिनका यूज़ केसेस है, एंड आई एम श्योर दे विल डू वंडर्स। सो बट ऑफ कोर्स देयर इज़ अ अपसाइड फॉर व्हाट कैन बी द मार्केट कैप ऑफ बीटीसी, एंड मेरे हिसाब से दैट कुड बी अराउंड 2 to 5 ट्रिलियन और मे बी मैक्सिमम 10 ट्रिलियन, दैट्स इट। ये मेरे को अपसाइड लग रहा है। मैं तो इनफैक्ट 2 to 5 के बीच में ही हूँ, या फिर मैक्सिमम 10 ट्रिलियन भी जा सकता है मार्केट कैप। और ये मार्केट कैप होता है सो अराउंड आप 100,000, 200,000 और मे बी 500,000 आप बीटीसी एक्सपेक्ट कर रहे हो, मिनिमम 200,000। ओके, ये एक्सपेक्टेशंस है अगर इस रेंज में मार्केट कैप जाता है, जो अराउंड हाफ अ ट्रिलियन टुडे है। बट अगेन ये तो काफ़ी पॉसिबल है, इसका तो पता नहीं इसको कितने साल लग जाएंगे, 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, बट आई थिंक ये जो है मार्केट कैप अगले 1 साल या 2 साल के अंदर ही आ रहा है। तो जस्ट प्रेडिक्शन, ठीक है। सो रीज़न मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों को अभी भी लगता है कि दिस इज़ दिस इज़ जस्ट टू मच प्राइस, बट दैट्स रियली नॉट द केस। एक इन्होंने ट्वीट किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, विच इज़ दिस कि दिसंबर में 2018 में ये प्राइस था, तो आई मीन सब लोग कोई नहीं बाय कर रहा था, और जैसे ये प्राइस हो रहा है तो सब लोग एंट्री मारने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए मैं बताया था कि आपको जैसे कि यहाँ पे 12 साल इस नंबर की लगा, बट 1 ट्रिलियन जाने के लिए यहाँ पे खाली 1 to 2 ईयर्स काफ़ी है, बिकॉज अडॉप्शन बहुत तेज़ी से हो रहा है और काफ़ी लोग इसके बारे में जान रहे हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना चाहिए, स्पेशली जो अभी लोग एंट्री मार रहे हैं, बिकॉज द रीज़न अभी लोग एंट्री मार रहे हैं बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी जो नॉन क्रिप्टो यूट्यूबर्स हैं, ओके, जो वो लोग अभी बिटकॉइन और बीटीसी और क्रिप्टो को कवर करने लगे हैं, स्पेशली बिटकॉइन। यहाँ पे इन्होंने बताने लगे कि एक्सप्लेनेशन देने लगे कि बिटकॉइन क्या है। सो व्हाट दिस विल डू कि ये लोग काफ़ी नए लोगों में अडॉप्शन लाएगा, और दूसरी चीज़ उन लोग को ये भी बताएगा कि दैट ये वीडियोस में लोगों को ये भी पता चल रहा है कि नोबडी हैज़ टू बाय वन एंटायर, पूरा बीटीसी का खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया कि बॉस 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई है। यूजुअली बुल रन्स में आपको ऐसी वीडियोस नॉन क्रिप्टो से देखने को मिलती है, और बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली। और ऑफ कोर्स सो इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म इसका पोटेंशियल देखोगे, जैसे मैंने आपको चार्ट में बता रहा था कि ये मार्केट कैप 500 बिलियन, ये मार्केट कैप या फिर ये मार्केट कैप पॉसिबल है। अगर ये मार्केट कैप पॉसिबल है तो बेस्ट स्ट्रैटेजी इज़ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, क्योंकि आप यहाँ पे लोग $10 या $100
वीकली मंथली से भी लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं. सो आई थिंक ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है. बट उसके अलावा जो काफ़ी लोग बात नहीं कर रहे हैं, आई मीन BTC के बाद जो नेक्स्ट एसेट क्लास है वो इथेरियम. आई थिंक काफ़ी लोगों का ध्यान नहीं है, बट इथेरियम भी अब इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स के बाय करने लगे हैं. ठीक है, अभी रिसेंटली एक ट्वीट आया था जहाँ पे इन्होंने बताया कि बॉस, एंड दिस इज़ सो ट्रू बिकॉज आफ्टर BTC इंस्टीट्यूशनल्स इन्वेस्टर्स नेक्स्ट जो एसेट है वो इथेरियम को देखेंगे एंड वो लोग बाय करेंगे. सो ये काफ़ी अंडर प्राइस्ड है. ये काफ़ी लोगों का इस पर ध्यान भी नहीं. दूसरी चीज़ ये कि काफ़ी लोग ने BTC के बारे में सुना है, नॉर्मल पब्लिक. जब क्रिप्टो की बात आती है लोग BTC के बारे में सुना है, बट ईथ के बारे में किसी ने नहीं सुना है. सो आई थिंक ईथ पे लोगों का ध्यान नहीं है. बट जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा, ओके, जैसे BTC के साथ हुआ था, जैसे BTC के साथ हुआ, जैसे BTC का प्राइस बढ़ रहा तो लोगों का ध्यान जा रहा है, वैसे थोड़ा ईथ का यहाँ पे प्राइस बढ़ेगा, वैसे लोगों का ईथ पे भी ध्यान जाएगा. सो इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेस्ट प्राइस है एंट्री करने के लिए. अंडर $1,000 फॉर इथेरियम इज़ द बेस्ट प्राइस फॉर एंट्री. आई थिंक मैंने सेम चीज़ BTC के बारे में बोला था एक्चुअली कि लास्ट ईयर, आई मीन 2020 में, कि 10,000 के अंदर सही प्राइस होगा, बट आई थिंक 20,000 के अंदर भी सही प्राइस है BTC. But now Ethereum under $1,000 is the best good price for Ethereum, I think. So and दूसरी चीज़ ये भी जानना ज़रूरी है कि it's also possible that Ethereum can be bigger than Bitcoin. I mean, of course it's possible, but I'm not saying this is going to happen. ये ऐसा होगा because the reason have written this because Ethereum के use cases बहुत ज़्यादा हैं कंपेयर टू BTC सिर्फ एक वैल्यू है एंड मनी है, बट इथेरियम की एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, यूज़ केसेस बहुत ज़्यादा है. बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप इथेरियम पे बना सकते हो जो BTC पे नहीं बना सकते हो. तो इन टर्म्स ऑफ यूज़ केसेस इनफैक्ट इथेरियम BTC को भी बीट कर सकता है. तो नेक्स्ट अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बॉस BTC के बाद नेक्स्ट एसेट क्या बाय करना चाहिए, आई थिंक इथेरियम बहुत ही मैसिवली अंडर प्राइस्ड है और हम लोग को थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, बट स्टिल अंडर $1,000 है, विच इज़ ग्रेट. एंड आपको पता ही कि पूरा DeFi इकोसिस्टम इथेरियम पे ही बना है. हालांकि जो DeFi इकोसिस्टम है काफ़ी रिस्की है. कल एक प्रोटोकॉल है जो हैक हो गया और हैकर ने कुछ अनलिमिटेड कवर टोकन्स क्रिएट कर दिए. तो यस, आई मीन DeFi उतना मैच्योर नहीं है, बहुत नया है और बहुत रिस्की भी है और हम लोग को देखने को मिला है, बट ओवर द टाइम ये मैच्योर होगा और तब इथेरियम की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होगी मेरे हिसाब से. और तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पे आपको पता है कि जैक डॉर्सी CEO हैं ट्विटर के, और ये क्रिप्टो और BTC को एक्चुअली अडॉप्शन चाहते हैं कि अडॉप्शन हो, और ये इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ बिकॉज अगर आप अमेज़ॉन के फाउंडर को देखोगे, फेसबुक के फाउंडर को देखोगे या फिर गूगल के फाउंडर को देखोगे, तो ये लोग इतना बुलिश नहीं है बिटकॉइन और क्रिप्टो पे, और इनफैक्ट मे बी वो लोग चाहते भी नहीं है कि लोग क्रिप्टो और BTC को अडॉप्ट करें. बट दिस गाय हैज़ बीन वेरी बुलिश ऑन BTC एंड क्रिप्टो एंड ही वांट्स एक्चुअली दैट क्रिप्टो शुड बी अडॉप्टेड. एंड इनफैक्ट उनके आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पे इन्होंने #BTC लिखा है, बिटकॉइन लिखा है. इन्होंने रिसेंटली, आई थिंक ये सितंबर की न्यूज़ है, इन्होंने एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया है जो क्रिप्टो अडॉप्शन को, एम्पावरिंग क्रिप्टो अडॉप्शन एंड एडवांसमेंट ऑफ क्रिप्टो टेक्नोलॉजीज. बेसिकली इसका मकसद क्या है कि बॉस क्रिप्टो ओपन पेटेंट अलायंस, बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है क्रिप्टो में तो हो क्या रहा है कि वो लोग पेटेंट करने की कोशिश करते हैं. जब आप कोई चीज़ पेटेंट कर लेते हो तो इनका कहने का मतलब है कि देयर शुड बी नो सच थिंग एज पेटेंट्स and in crypto and we all have to come together and build products. So इन्होंने एक्चुअली ये अलायंस बनाया है, so which is a good thing because मेरे हिसाब से किसी ऐसे स्टेटस, किसी ऐसे जो ऐसा इंसान जो ऑलरेडी एक इतनी बड़ी स्टेटस है, ट्विटर इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत बड़ा सब लोग ऑलमोस्ट यूज़ करते हैं अपनी ओपिनियन शेयर करने के लिए, न्यूज़ शेयर करने के लिए. उसका फाउंडर एंड CEO अगर क्रिप्टो और BTC को सपोर्ट करता है तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी चीज़ है क्रिप्टो अडॉप्शन के लिए. तो ये ओवरऑल न्यूज़ है. फर्स्ट थिंग अगेन टू समराइज इज़ द मार्केट कैप. व्हाट इज़ द अपसाइड ऑफ द मार्केट कैप फॉर BTC, अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है. ये मैंने एक रफ फिगर डाला है जो फ्यूचर में पॉसिबल है. अगर 1 ट्रिलियन BTC मार्केट कैप जाता है तो ये प्राइस हो सकती है. अगर अपसाइड कितना है, 5 to 10 ट्रिलियन कितना है, तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ BTC प्राइस. एंड नेक्स्ट
जो किसी के ध्यान में नहीं है इज ईथर BTC के बाद. सो कीप एन आई बिकॉज आई थिंक दिस इज द सेकेंड बेस्ट एसेट फॉर द इंस्टीट्यूशन. सो बाय करेंगे. एंड या that's it. Thank you so much for watching. Like the badana. I'll see you in the next video. Take care.